जय जगन्नाथ पिला माने साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। पूर्व क्लास रे आम पढ़ी विषय विन्यास तार अवशिष्टांश रीति साहित्य रे बा रीति काव्य रे जो विषय विन्यास कवि माने करुथिले से दृष्टि से माने से काव्य को तीन भाग रे विभक्त करथिले। गोटे हला वैष्णव काव्य, आ गोटे काव्य हला काल्पनिक काव्य, आ गोटे पौराणिक कथामूलक काव्य कथावस्तुमूलक काव्य। तेरे वैष्णव काव्य कहले राधाकृष्ण और गोपीकृष्ण लीलामूलक काव्य। ओडिया साहित्य रे मध्ययुगीय बा ख्रीष्टीय अष्टादश शताब्दी आरंभ बेलू ओडिशा रे राधाकृष्ण उपासनामूलक प्रेम भक्ति धर्मर बहुल प्रचार एवं प्रसार हो सारी। प्रेम भक्ति मार्गर वैष्णव माने राधाकृष्ण और गोपीकृष्ण लीला को शाश्वत प्रेम भाव ग्रहण करने तेणु ये जो आध्यात्मिक परिवेश ओडिशा रे सृष्टि होता से आम देखी पंचसखा युगर ये आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होता। परवर्ती समय ऋतु युगर अनेक कवि वैष्णव धर्मावलंबी थिले। तत्सहित राधाकृष्ण और गोपकृष्ण लीला को अति सुंदर भाव से साहित्य वर्णना करथिले। तेणु रीति काव्य रे अनेकांश देखा मिलता राधाकृष्ण व गोपीकृष्ण लीलामूलक प्रसंग बा से कथावस्तु को काव्य ग्रहण करी कवि माने बहु काव्य रचना करथिले। ताहाकु वैष्णव काव्य बोली कहगला। तेबे जो गुड़िक वैष्णव काव्य रीति साहित्य रे थिला, ऋतु युगर जो गुड़िक वैष्णव काव्यर नाम पाई से काव्य गुड़िकर नाम मु तुमको केवल कहीदेवी, रचयिता ना कहीदेवी। आ परीक्षार मध्य तुम सेमिति लिखिब एथिरे, किंतु सेई काव्य गुड़ाकर विशेष वर्णना करा जायछि। काहेकि ना भविष्य जदि केतेबेले तुम माने एंट्रांस दियो ताल तुम या भितर बहुत तथ्य पाई परिबो। तेणु वैष्णव काव्य संबंध रे जेतेबेले तुम लिखिब केवल लिखिब देवदुर्लभ दास रहस्य मंजरी, दनाई दास गोपी भाषा, भूपति पंडित प्रेम पंचामृत, दीनकृष्ण दास रसकल्लोल, वृंदावती दासी पूर्णतम चंद्रोदय, अभिमन्यु सामंत सिंगार विदग्ध चिंतामणि, जुगल रसामृत लहरी रचयिता हेले सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा। आउ गोटे रचना है तंकर प्रेम कल्पलता, भक्तचरण दास है मथुरा मंगल। एतिकी वैष्णव काव्य प्रायतः आम देखा पाए मध्ययुगर रचित होती। तेबे पिला माने मु तुम मानू ये काव्य गुड़िकर नाम कहली और रचयिता नाम कहली, तुमर दायित्व है तुम या पढ़ तार विषय वस्तु पढ़। कहीं ना मैं भी केतेबेले तुम गोटे वैष्णव काव्यर उदाहरण दियो बा संक्षिप्त टिप्पणी आसीपे। मथुरा मंगल काव्य लेख, काव्य सम्बन्ध जहाँ जहाँ लेख कि दिन रसकल्लोल विषय कि विदग्ध चिंतामणि विषय सर्ट टाइप क्वेश्चन आसीपे। तेणु तुम रिडिंग करदेव आ विषय जहाँ आनुमानिक क्वेश्चन हो पार से क्वेश्चन गुड़ आलोचना माने तार उत्तर खोजी बाहर कर। आनुमानिक क्वेश्चन काव्यर नाम, तार रचयिता केबे रचना करा क्या विषय रे वर्णना करा केउं भक्ति के श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान दि जाइथिला, आ एथिरे केतोटी छंद अच्छी से सब गुड़िक सर्ट टाइप क्वेश्चन भितर आसीबो। तुम माने ताको पढ़ीदेव। तापर देखिया काल्पनिक काव्य। रीति साहित्यर स्रष्टागण पुराण कथावस्तु को आधार करी पौराणिक काव्य रचना कले। कृष्ण राम लीला को लेकिन वैष्णव काव्य रचना कले। तत्सहित से माने पुराण गल्प एवं कहानी भितरु कथा बीज बा मोटिव को नहीं ताहाको काल्पनिक रंग देई ताको नूतन भाव गोटे रूप देले। तेणु से जो श्रेणीर कथावस्तु को नेले से माने आउ से काल्पनिकता को मिश्रण कले, से काव्य को कहगला काल्पनिक काव्य। तेबे जो काल्पनिक काव्य गुड़िकर कथावस्तु विभिन्न स्तर संगृहित होता है। राजकुमार राजकुमारी, साधारण स्तर मनीष
ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାୟକ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କାବ୍ୟର କଳେବର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲଘୁ କାବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁରୁ କାବ୍ୟ। ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଉପରେ ଏହି କାବ୍ୟର କଳେବର ବା ଆକାର ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ କଳ୍ପଲତା ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ସେନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପରିମଳା କାବ୍ୟ, ପ୍ରେମାଲୋଚନା କାବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ବନମାଳୀ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ପ୍ରତାପ ରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଶଶି ସେଣା, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ରହ୍ମା, ଲଳିତ ଲୋଚନା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ରଚନା ରହିଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଯେମିତିକି ପାର୍ଥଚନ୍ଦନଙ୍କର କଳାବତୀ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ, ମଦନ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା, ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା, ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କଳାବତୀ, କାମକଳା, କୋଟି ପ୍ରମାଣ ସୁନ୍ଦରୀ, ଚିତ୍ରକଳା, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ହେମମଞ୍ଜରୀ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, ପ୍ରେମଲତା, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସମଞ୍ଜରୀ, ରସଲେଖା, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ଏଭଳି ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। କାଞ୍ଚନଲତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ଦ୍ୱିଜ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରେମମଞ୍ଜରୀ, ରସସିନ୍ଧୁ ସୁଲକ୍ଷଣା, କେଶବରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ହାରାବତୀ ଓ ଅନୁରାଗବତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଶିରେଖା, ଇଚ୍ଛାବତୀ, ପଦ୍ମନାଭ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ପ୍ରେମକଳା, ରସବତୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ରଘୁନାଥ ଭଞ୍ଜ, ରସଲହରୀ, ବ୍ରଜନାଥ ବର୍ଜନା, ବିଚକ୍ଷଣା, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ, କନକଲତା, ନୃପଲୋକନାଥ ରାଉତରାୟ, ଲାବଣ୍ୟ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ତାର ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। ତେବେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ରୀତିକାବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟମାନଙ୍କର ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଏଭଳିକି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତରାଳରେ ପୁରାଣର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ପୁରାଣର ଅବଦାନ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକରି କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ଗୃହୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟର ବିଷୟ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇକରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ। ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରଶୈଳୀ। ଭାରତବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ସ୍ରୋତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନମାନସକୁ ସିକ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଧର୍ମ ପଣ୍ଡିତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିକଟରେ ତାହା ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। କାରଣ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଥିବାରୁ ସବୁ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ କାବ୍ୟକାର ପୁରାଣର ଆଂଶିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କାବ୍ୟ, ଯେମିତିକି ରାମାୟଣରୁ ଅନେକ କଥାବସ୍ତୁ, ମହାଭାରତରୁ ଅନେକ କଥାବସ୍ତୁ, ଏହାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ଭାରତ, ମାଗୁଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିହାର, ବିଶ୍ୱନାଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ କାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପୁରାଣ କାବ୍ୟ। ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ କେଉଁଟା ନା ପୁରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁର କିଛି ଅଂଶ ଯଦି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କାବ୍ୟକାର କାବ୍ୟ ରୂପ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁରାଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିଆଯାଏନି। ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ସେଟା ହେଲା ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ। ତେବେ ଏହି ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ରାମକାବ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ, ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ। ରାମକାବ୍ୟ କେଉଁଟା ନା ଏହି କାବ୍ୟରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। କାବ୍ୟକାର ନିଜ ଭାବନା ଅନୁସାରେ
रामायण वर्णित विभिन्न प्रसंग को ग्रहण करी काव्य रचना करथांती। रीतियोग्य कवि द्वारा रचित राम काव्य गुड़िक है रघुनाथ विलास धनंजय भंज रचना कर, उपेन्द्र भंज रचना कर, वैदेहीश विलास जदुमणि रचना कर, राघव विलास। ये जो काव्य गुड़िक संपूर्ण भाव में रामायण भित्तिक काव्य। आउ अर्जुन दास जो राम विवाह आ उपेन्द्र भंज जो रामलीलावृत रचना कर, दुईटी रामायण कथावस्तुर आंशिक कथावस्तु को नहीं रचित होती, किंतु रघुनाथ विलास वैदेहीश विलास राघव विलास एटा संपूर्ण भाव में रामायण भित्तिक काव्य अटंती। तेज पुराण भित्तिक काव्यर आउ गोटे अंश है कृष्ण काव्य। ओडिशा को गौड़ीय वैष्णव धर्मावलंबी श्री चैतन्य जितेबाला आसी आगमन करते जो भक्ति धर्म प्रचार प्रसार कले ताहा उत्कलीय जीवन को आंदोलित करथिला। कारण उत्कलीय वैष्णव मानकर जो धर्म थिला ज्ञान भक्ति धर्म, ताहा अपेक्षा प्रेम भक्तिर धर्म भावना लोक मान को बेसी आप्लुत करथिला। तेणु ओडिशार प्रेम मार्गर जो साधक माने भक्त कृष्ण भक्त और भक्ति मार्गर साधक माने लीलामय कृष्ण को गोप मथुरा और द्वारिका लीला को आधार करी अनेक काव्य रचना कले। काव्यर आंगिक और आत्मिक अंशर राधाकृष्ण प्रीति विरह विच्छेद मिलन भक्ति भावनार स्वरूप ए सब गुड़िक यार भितर स्थान पाइथिला। तापर से जो काव्य देखिले आम से जो रहा कृष्ण काव्य, से कृष्ण काव्य गुड़िक कौन थिला ना गोपलीला आधारित, मथुरा लीला आधारित, द्वारिका लीला आधारित। कृष्ण को गोपलीला को जिते से बाल्यावस्था थे गोपपुर बास करते सेठारे से जो रही सेठी जो लीला खेला थिला ताकू नहीं जो काव्य रचित होती कहला गोपलीला आधारित कृष्ण काव्य। जो तार रचयिता को मैंने रचना कर गोपलीला को लेकिन सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा काव्यर ना है जुगल रसामृत लहरी। अभिमन्यु सामंतसिंह रचना कर विदग्ध चिंतामणि। दीनकृष्ण दास रचना कर रसकल्लोल। चक्रपाणी पट्टनायक रचना कर कृष्ण विलास। सेमती मथुरा लीला को आधार करके जो कृष्ण काव्य रचित होती जिते गोपपुर छाड़ी कृष्ण मथुरा पलैंती सेठी जाकि जो लीला कर मथुरा लीला कहुए ता संपर्क में जाना चाहिए ता संपर्क नहीं काव्य रचना करमती कंसबध जोटा कि मथुरा लीलार सबुठ मुख्य अंश। तेणु यही मथुरा लीला को लेकिन काव्यकर्ता गण अनेक काव्य रचना करछन्ति, किंतु ता सहित गोपलीला मिसिकी रही। भक्तचरण दास मथुरा मंगल, दीनकृष्ण दास रसकल्लोल ये दुईटी काव्य हूँ मथुरा लीला आधारित काव्य। रसकल्लोल मथुरा लीला आधारित काव्य, गोपलीला आधारित काव्य मध्य। तापर है द्वारिका लीला आधारित काव्य। गोपलीला मथुरा लीला द्वारिका लीला हूँ श्री रसराज श्रीकृष्णकर ऐश्वर्यमय लीलार रूपचित्र। द्वारिका लीला श्रीकृष्ण जीवन कैशोर समय लीला तथा प्रेम प्रणय प्रसंग भल भाव वर्णित। ओडिया रीति काव्य गोप मथुरा भली द्वारिका लीला को कविगण काव्य मध्य स्थान देते। जमतीक देवदुर्लभ दास रचना कर रहस्य मंजरी, चांददास गोपीचंदन, कार्तिक दास रुक्मिणी विवाह, आउ केशवराज हरिचंदन रस सिंधु सुलक्षणा, पूर्णचंद्र महापात्र जदुमणि महापात्र प्रबंध पूर्णचंद्र ये श्रीकृष्ण परिणय वृत्तांत को लेकिन रचित होती। तेणु एगुड़ी को द्वारिका लीला आधारित कृष्ण काव्य बोले कहुए। ये गला कृष्ण काव्यर तीनोटी भाग। तेज आम जो पढ़ुले कृष्ण काव्य, राम काव्य आउ गोटे है आख्यान काव्य। आख्यान काव्य कौड़ा ना ओडिया रीतिकाव्य साहित्यर परंपरा रे आख्यान काव्य सृष्टि होता। एथिरे कौन करा जायथिला ना कवि निजस्व काव्य को चमत्कारिता और कलात्मक सौंदर्य द्वारा मूल विषय वस्तु पुराण गृहीत माने ग्रहण करथिले मध्य निज भावरे ताहाको वर्णना करथिले, जहाको कि आख्यान काव्य कहगला। भक्ति तत्व सहित श्रृंगार रसर उपस्थापन करबा थिला कविगणकर मुख्य उद्देश्य। तबे एई भली रचना कोडिक ना शिशु शंकर दासंकर उषाभिलाष, हरिहरंकर मदालसा आ उपेन्द्र भंजंकर सुभद्रा परिणय काव्य। तबे
जो पौराणिक काव्य एवं पुराण भित्तिक काव्य आम आलोचना कले प्रथम पुराण काव्य आलोचना कले तापर पुराण भित्तिक काव्य आलोचना कले तापर पुराण भित्तिक काव्य कौन कौन आउ रहा गोपलीला मथुरा लीला द्वारिका लीला तापर आख्यान भाग काव्य आलोचना कले। तेज बर्तमान पौराणिक काव्यर आलोचना आम देखा। पौराणिक काव्य कौड़ा ना राम विवाह जो अर्जुन दास राम विवाह शिशुशंकर दास उषाभिलाष आउ रुक्मिणी विवाह होची कार्तिक दास रुक्मिणी विवाह। वैदेश विलास कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अंबिका विलास ब्रजनाथ बड़जेना रस विनोद दीनकृष्ण दास सुलक्षणा अभिमन्यु सामंत सिंह एमती आहरी अनेक पौराणिक काव्य अच्छी जोड़िक कि ओडिया रीति साहित्यर बहु विद्वान यहाँ रचना करछंती। तेबे वर्तमान पिला माने हम जानि पारले जे जो विषय विन्यास रीति जुगर करा जायतिला जो विषय परिकल्पना करा जायतिला केउ केउ उपादान को लेकर करा जायतिला तार विवाहीकरण एवं प्रत्येक जो निया जायतिला काव्यर प्रकार भेद प्रत्येकर सविशेष आलोचना मैथिले करदेली। तेणु आज क्लास एतिक थाउ। नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा भाषा ये है विषय विन्यास तापर पढ़ा भाषा। पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक अधिक शेयर कर आउ लाइक कमेंट कर जिते पारुच सांग मान सांगे विशेष भाव में शेयर कर कारण ए परिशुद्ध भाषा लिखन धारा अच्छी फर्स्ट इयर पिलांकर आउ ता सहित भाषा विज्ञान अच्छी जी पिलांकर आ फर्स्ट इयर ऑनर्स पिलांकर कोर पेपर भी अच्छी। तेणु तुमर जो जूनियर पिला माने आछंती वर्तमान फर्स्ट इयर से मानकर जी से मानकर एसी आ ऑनर्स से सब गोटे लिंक पठाई दिए और से कहब लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आ कमेंट करेंगे। रखुची।